फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम की या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हो। अगर आपने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में महारत हासिल कर ली है तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एरर करेक्शन के लिए सबसे पहले हमें एरर डिटेक्शन आना चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में आखिर गलती क्या है और क्यों है। अगर हमें पता चल जाए कि गलती क्या है और क्यों है तो हमें करेक्शन करने में 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा। और ऐसा हम कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ रूल्स के द्वारा, यानी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको पढ़कर, जिनको समझकर हम सेंटेंस को मात्र देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या करेक्शन है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए उन रूल्स को देखते हैं जिनको देखकर आप आसानी से ही सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। आज के जो हमारे रूल्स होंगे वो नाउन बेस्ड होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल कुछ इस तरह से है कि अगर सेंटेंस में प्रॉपर, मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई देगा, प्रॉपर, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई देगा तो ये कैसा होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। यानी प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये कभी भी बहुवचन नहीं हो सकते। और दूसरी खास बात ये है, ये अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेते। यानी जो प्रॉपर नाउन है, जो मटेरियल नाउन है और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक तो ये सिंगुलर रहेंगे, दूसरी बात ये अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे। आर्टिकल मतलब ना इनके साथ ए आएगा, ना एन आएगा और ना द आएगा। यानी कि ये ए, एन और द, इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं लेते, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है द जेलसी इज़ अ बैड थिंग। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें हमारा करेक्शन क्या होगा। द जेलसी में करेक्शन है, इस आ में या बैड थिंग में, या फिर इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आप देखिए कि इसमें जो हमारा नाउन है वो क्या है? जेलसी है ना। और ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। जो जेलसी यानी जो ईर्ष्या है वो क्या है? एक भावना है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। और अभी आपको बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेता, यानी जो हमारा करेक्शन है वो किस सेंटेंस में होगा? द जेलसी में, क्योंकि हमारा जो रॉन्ग साइड है, यानी कि जो हमारे इस सेंटेंस में जो गलत पार्ट है वो क्या है? द। क्योंकि जो जेलसी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लेता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द वाटर इज कूल। अभी आप इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर हो सकता है। तो सबसे पहले आप नाउन चेक करिए क्या है। हमारा नाउन क्या है? वाटर। और वाटर कौन सा नाउन है? वाटर जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि मटेरियल नाउन है ना, तो मटेरियल नाउन भी अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेता, इसलिए इसके साथ में दा का यूज नहीं होगा। यानी जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? ए वाला है, क्योंकि इसी में एरर हमें दिखाई दे रहा है। तो आपने रूल नंबर 1 समझा कि जो हमारे प्रॉपर नाउन है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या जो मटेरियल नाउन है, ये अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं और ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। तो आई होप अगर आपको इस तरह से कोई भी सेंटेंस दिखाई देंगे तो आप उन्हें देखते पहचान लेंगे। अब रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि यदि सेंटेंस में हमें स्कोर दिखाई दे या फिर 100 या 1000 या डजन, अगर इन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द हमें दिखाई देगा, कौन कौन सा? स्कोर या फिर 100 या 1000 या डजन, इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे तो हमें देखना चाहिए कि इनके पहले कोई नंबर आया है कि नहीं। अगर इनसे पहले कोई नंबर आया, यानी 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, इस तरह से कोई नंबर आया है तो ये सिंगुलर रहेंगे, यानी ये अपने साथ एस नहीं लगाते हैं, यानी ये सिंगुलर रहते हैं। लेकिन अगर इनसे पहले कोई संख्या यानी कोई नंबर नहीं आया है तो फिर ये बहुवचन बनाते हैं इनके, यानी इसके लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। कैसे? सेंटेंस को एग्जाम्पल के जरिए हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज। मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। तो आप देख सकते हैं इसमें करेक्शन क्या है। आप देखिए सेंटेंस में लिखा है 3 डजन्स, दिखाई दे रहा है ना आपको? 3 डजन्स लिखा हुआ। अब आप ये देखिए डजन से पहले क्या है? एक नंबर आया है ना 3। जब डजन, 1000, 100 या स्कोर से पहले कोई नंबर आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसलिए यहाँ पर डजन्स ना होकर क्या होना चाहिए? डजन होना चाहिए। यानी जो हमारा करेक्शन है वो बी पार्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आया है और नंबर जब भी आएगा तो अपने साथ सिंगुलर शब्द लेगा, यानी यहाँ पर डजन्स ना होकर होना चाहिए डजन।
ठीक। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है डजन ऑफ सीट्स आर वैकेंट। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डजन तो आया है, लेकिन डजन से पहले क्या कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है? यानी 3, 4, 5, 1 कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी डजन, 1000, 100 या स्कोर क्या आएंगे? अकेले आएंगे, यानी इनसे पहले कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ये हमेशा कैसे होंगे? प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे, यानी अपने साथ में एस लेंगे। तो हमारा जो करेक्शन है वो किस पार्ट में है? ए पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर डजन ना होकर क्या होना चाहिए? डजन्स होना चाहिए। तो आई होप आपने रूल नंबर 2 भी समझ लिया है। रूल नंबर 2 दोबारा से रिपीट करते हैं। जब भी सेंटेंस में स्कोर, 100 या फिर 1000 या फिर डजन आएगा, तो अगर इनसे पहले कोई नंबर आया है तो ये शब्द सिंगुलर होंगे, लेकिन अगर इनसे पहले कोई नंबर नहीं आए हैं तो ये कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, यानी ये नाउन आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए सेम ऐसे ही रहते हैं। इसमें कुछ भी हम अपनी तरफ से ऐड नहीं करते, यानी इनको बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। नंबर 1 है आपका सीनरी, नंबर 2 फर्नीचर, 3 एडवाइस, न्यूज़, लगेज, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट। ये जैसे लिखें सेम ऐसे ही लिखें होंगे। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस दिखाई दे यानी इनके प्लूरल दिखाई दे, तो आपको समझना चाहिए कि हमारा क्या करेक्शन इसी चीज़ में होगा। चलिए एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं इनको। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो आप देखिए इसमें हमारा नाउन क्या है? सीनरीज आया है ना। और भी आपको ऊपर हमने क्या बताया है कि जो सीनरीज होती है वो कोई शब्द ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सीनरी है वो सिंगुलर ही यूज़ होता है हमेशा। तो यहाँ पे सीनरीज ना होकर क्या होना चाहिए? सीनरी होना चाहिए। ठीक। अभी आपको बताया कि ये सिंगुलर होते हैं, तो अगर ये सिंगुलर होंगे तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसलिए यहाँ पर एक तो करेक्शन हमारा सीनरीज में होके होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्योंकि ये सीनरी सिंगुलर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आर ना लगाकर क्या लगाना चाहिए? यहाँ पे लगाया जाएगा इस, यानी हमारे दो पार्ट में करेक्शन है, एक ए में और दूसरा सी में। तो देख लेंगे कोई ऑप्शन ऐसा दिया है? देख लीजिए दिया गया है ए सी। तो इसमें जो है हम देखेंगे इसको इनकरेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहीं पे हमें करेक्शन दिखाई दे रहा है ना। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्नीचर्स यूज़ हुआ है, बल्कि जबकि फर्नीचर्स ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए? फर्नीचर होना चाहिए। ठीक। क्योंकि फर्नीचर भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। अभी सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब लेगी, इसलिए यहाँ पर वर ना होकर क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। यानी यहाँ पर फर्नीचर में से एस हट जाएगा और वर की जगह पर हो जाएगा वॉज। इसका मतलब हमारा जो करेक्शन है वो किस पार्ट में है? करेक्शन हमारा बी वाले पार्ट में है, क्योंकि यहाँ फर्नीचर वॉज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा क्या है? फर्नीचर वर लिखा हुआ है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि जब भी सेंटेंस में हमें दिखाई देगा सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, लगेज, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, तो ये सिंगुलर ही रहेंगे और अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि कमिटी, गवर्नमेंट, ज्यूरी, ये सिंगुलर की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं और प्लूरल की तरह भी, यानी ये एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी। इनकी जो अवस्था है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, इनकी कंडीशन में चेंज होंगे। कैसे? अगर कमिटी, गवर्नमेंट, ज्यूरी, ये जब एक मत होते हैं तो ये सिंगुलर की तरह काम करते हैं। ठीक। तो इनके सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन अगर इनमें मतभेद होता है, यानी इनके पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो अलग अलग होता है, तो ये प्लूरल की तरह यूज़ होंगे, तो अब इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। चलिए एग्जाम्पल के जरिए देख लें ताकि आप आसानी से समझ लें। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा हुआ है द ज्यूरी वर वन ऑन दिस पॉइंट। यानी जो पंच हैं वो इस पॉइंट पर एक मत है ना, वन है, एक है। अब आपको दिखाई दे रहा है ज्यूरी तो आया, लेकिन उनका मत क्या है? एक ही है। तो अगर एक मत है तो क्या होंगे? ये सिंगुलर होंगे। अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर वर ना होकर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए वॉज। इसलिए इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है? यहाँ पर वर ना होकर वॉज होगा। एग्जाम्पल नंबर अगला देखते हैं हम 8 द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ऑन द पॉइंट। जो ज्यूरी यानी जो पंच है इस पॉइंट पर क्या हो गए हैं? उनके मत जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं अब इनके मत एक जैसे नहीं बल्कि भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग हैं। तो ये जो ज्यूरी है वो अब एक वचन की तरह काम नहीं कर रही है, बल्कि किस तरह से कर रही? बहुवचन की तरह, यानी सभी के मत अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो वॉज ना लगकर लगनी चाहिए, वर लगनी चाहिए। यानी करेक्शन हमारे किस पार्ट में है? बी पार्ट में। दोबारा से सुनिए, जब भी गवर्नमेंट, ज्यूरी या कमिटी
जब ये एक मत होंगे तो ये सिंगुलर होंगे और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, और जब ये सभी अलग अलग इनके मत होंगे तो ये प्लूरल होंगे और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 5। यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वो नाउन एक वचन में लिखा जाएगा। यानी दो एक जैसे ही नाउन हो और बीच में उनकी कोई प्रीपोजिशन है तो वो जो नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। लिखा है सिटीज आफ्टर सिटीज वॉज डिस्ट्रॉयड। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी प्रीपोजिशन यूज हुई है वो आफ्टर यूज हुई है ना, और उन उसके पहले और उसके बाद में दोनों में एक ही नाउन तो आया है, यानी सिटीज सिटीज आया है। तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि यहाँ पर जब भी हमारी कोई प्रीपोजिशन आएगी और उससे पहले भी वही नाउन आया है जो बाद में आया यानी रिपीट हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों नाउन्स को सिंगुलर लिखना चाहिए और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। तो वर्ब तो सिंगुलर ही लगी हुई है, यानी यहाँ पर सिटीज आफ्टर सिटीज ना होकर होना चाहिए सिटी आफ्टर सिटी, यानी यहाँ सिटीज ना होकर होगा सिटी दोनों जगहों पर। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। जब भी कॉमन जेंडर जैसे कि कुक, क्लर्क, चाइल्ड, डॉक्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर, यानी एज कॉमन जेंडर वो होता है जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ऐसे कुक रसोईया कोई भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है ना। तो ये कॉमन जेंडर है। तो जब भी आपके सेंटेंस में कॉमन जेंडर के नाउन आएंगे तो उनके साथ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन लगते हैं, यानी जो प्रोनाउन आपको दिखाई देंगे वो मैस्कुलिन जेंडर के दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे अभी आप समझ लीजिए इस एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है, अ टीचर शुड फाइट फॉर हर राइट्स। तो आप भी देखिए यहाँ पर क्या आया है, अ टीचर आ रहा है ना। टीचर जो है वो कौन से जेंडर है, कॉमन जेंडर है ना, कोई भी हो सकता, लड़का भी है लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर अ टीचर जो है वो कॉमन जेंडर है। अब कॉमन जेंडर तो ये है, अब ध्यान रखना चाहिए आपको, जब भी कॉमन जेंडर की का कोई भी नाउन आएगा तो अपने साथ मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लेगा। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे ये नाउन तो हमारा अ टीचर हो गया, ये अपने साथ प्रोनाउन लिए क्या है। तो शुड तो हमारा प्रोनाउन है नहीं, हमारा प्रोनाउन क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर, हर यूज़ हुआ है। और हर क्या है, ये तो फेमिनिन जेंडर का है। मैस्कुलिन जेंडर का कौन सा केस हमें लगाना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर का यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव केस, क्योंकि हर हमारा कौन सा केस था, हर हमारा था पॉजिटिव केस। तो मैस्कुलिन जेंडर का लिखेंगे पॉजिटिव केस। मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन ही, और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। तो यहाँ पर हर ना होकर हो जाएगा हिज। ठीक है, तो हमारा करेक्शन किस पार्ट में है, डी वाले में है, क्योंकि यहाँ पर हर राइट ना होकर हो जाएगा हिज राइट्स। दोबारा से सुन लीजिए, जब भी कोई कॉमन जेंडर का नाउन सेंटेंस में आपको दिखाई दे और अगर उसके लिए कोई आपको प्रोनाउन यूज़ करना हो तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यूज़ होगा। रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, यानी जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ना सेम वैसे ही रहेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज़, फिजिक्स, इनिंग्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी सिंगुलर होते हैं। इसमें कोई भी करेक्शन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल के ज़रिए देखिए ताकि आप और अच्छे से समझ लें। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा है, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। अभी आपको बताया गया कि जो न्यूज़ है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है ना। अगर सिंगुलर कोई नाउन है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी ना। तो हमारी वर्ब इसमें क्या लगी हुई है, आर लगी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर आर ना होकर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अगर यहाँ पर इज होना चाहिए तो हमारा करेक्शन किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। यहाँ पर आर ना नॉट ना होकर होना चाहिए इज नॉट। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लीजिए, ही वॉन द मैच बाई एन इनिंग। देखिए इनिंग कोई शब्द ही नहीं होता है, बल्कि जो हमारा एक्यूरेट यानी जो हमारा करेक्ट वर्ड है वो है इनिंग्स। तो यहाँ पर इनिंग्स होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्शन है वो किस पार्ट में है, करेक्शन हमारा डी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे इनिंग लिखा हुआ जबकि होना क्या चाहिए, इनिंग्स होना चाहिए। आप एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं, रूल नंबर 8 देखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि स्पेक्टिकल, सीजर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, जिस भी चीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, ऐसे ट्राउज़र हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, है ना। टोंग्स चिमटा, उसमें भी देखा दो पार्ट्स होते हैं, सीजर में भी देखिए दो पार्ट होते हैं, चश्मे में दो पार्ट्स होते हैं ना। तो जिनके भी दो पार्ट्स होते हैं तो वो हमेशा प्लूरल रहेंगे और अपने साथ बहुवचन वर्ब भी लेंगे। एग्जाम्पल के जरिए देखिए,
लिखा है हिज ट्राउज़र वॉज डर्टी, तो उसका ट्राउज़र जो था वो कैसा था, गंदा था। तो ध्यान रखिए ट्राउज़र नहीं हो जाएगा, ये हमेशा बहुवचन रहेगा, तो हो जाएगा ट्राउज़र्स। अगर हमारा नाउन बहुवचन है तो जाहिर सी बात है ये अपने साथ वर्ब भी बहुवचन लेगी ना, तो ट्राउज़र के साथ क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। दोबारा देखिए, ये जो नाउन आपके लिखे हुए हैं स्पेक्टिकल, सीजर, टोंग्स, ट्राउज़र, ये हमेशा कैसे रहते हैं, बहुवचन रहते हैं। बहुवचन रहते हैं और अपने साथ बहुवचन वर्ब भी लेते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करती है तो हमेशा सिंगुलर रहती है। एडजेक्टिव का काम करती है यानी कि दो शब्दों से मिलाकर जब कोई एक शब्द बन जाता है तो कंपाउंड वर्ड वो कहलाता है, और जब वो विशेषता बताने वाले शब्द का काम करेगी तो सिंगुलर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही गेव मी 5 रुपीज़ नोट, उसने मुझे 5 रुपए का नोट दिया। अब ये 5 रुपीज़, 5 और रुपीज़ दो दो शब्द से मिलकर बना है ना, लेकिन बात किसकी की जा रही, एक नोट की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर 5 रुपीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, 5 रुपी होना चाहिए। इसलिए यहाँ से जो एस है वो हट जाएगा और हो जाएगा 5 रुपी। रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 कुछ इस तरह से है, यदि बाल एक ही रंग के हैं, यानी हमारे सर पे जो बाल हैं अगर वो एक ही रंग के हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, यानी हेयर रहेंगे। लेकिन अगर हमारे सर पे 2 रंग के बाल हैं और हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर वो बहुवचन में रहेंगे, यानी हेयर्स यूज़ होगा उनके लिए। कैसे यूज़ होगा, चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 लिखा है, आई हैव ब्लैक हेयर्स ऑन माई हेड, मेरे सिर पे काले बाल हैं। तो आप देख सकते हैं अभी कितने कितने कलर के बाल बताए जा रहे हैं, केवल एक ही रंग के ना, कैसे, ब्लैक। तो अगर एक ही रंग के बालों की बात की जा रही है तो जो हेयर है वो सिंगुलर की तरह यूज़ होंगे, इसलिए यहाँ पर हेयर्स ना होकर हो जाएगा हेयर। तो हमारा करेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये सी वाला, यानी यहाँ पर हेयर्स ना होकर हो जाना चाहिए हेयर, क्योंकि बाल कैसे हैं, केवल एक ही रंग के हैं, ब्लैक कलर के। 16 देखिए एग्जाम्पल, ही हैज़ ब्लैक एंड वाइट हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पे काले और सफ़ेद रंग के बाल हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो बालों का डिस्कशन हो रहा है वो कितने कलर के बालों का हो रहा है, 2 रंग के, कैसे, ब्लैक एंड वाइट। तो अगर सिर पे 2 रंग के बाल हैं तो अब वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हेयर ना यूज़ होकर हो जाएगा हेयर्स। तो हमारा करेक्शन किस पार्ट में है, सी वाले में, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेयर्स होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।